नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा कोर्ट परिसर के पेशी के दौरान आरोपी ने लगाई छलांग, दोनों टांगे टूटी। कोटा कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीआर के शिकार के मामले में पेशी के लिए लाए गए आरोपी मान सिंह ने पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की। आरोपी ने कोर्ट भवन की एक मंजिल के ऊपर से अचानक छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी दोनों टांगे टूट गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में लिया और इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाए। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा शुरू कर दी गई है। ये इसका नाम मान सिंह है, सुल्तान, और ये क्या वहाँ पर पुलिस ने सुपुर्द किया है कालूस रोड पे, जोलपुर रोड पे। उसने क्या है कि जो सीआर है उसका मांस का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। तो पुलिस ने हमें शाम को 8:30 बजे सुपुर्द किया। तो इसको कैसे क्या करा इसने? इसको हमने फॉरेस्ट एक्ट 1972 के तहत गिरफ्तार किया। उसमें धारा 9, धारा 40, 48 से 51 उसके तहत गिरफ्तार किया और इसको पेश करने के लिए ला रहे थे। तो ये अचानक डर की वजह से, पता नहीं कौन से साहब है, उसके डर की वजह से ये वहाँ से छुड़ा के बग के कूद गया। तो ये यहाँ अपने दक्षिण कोर्ट से। तो कितने मंजिल से कूदा है? ये सेकंड बिल्डिंग से। तो कोर्ट से कूद गया है? हाँ। तो उसको पेश कर दिया था या पेश करने गया? ज़्यादा करने से पहले कोर्ट से कूद गया। हाँ। तो कितनी लगी इसके? इसके दो पैरों में दोनों फ्रैक्चर हो गए। तो कौन से पुलिस ने सुपुर्द किया था वो? हाँ? कौन सी पुलिस ने सुपुर्द किया था इसको? ये सांगो थाना पुलिस। तो उसको किया था? हाँ, ये कोटा मनपा सांगो। बराबर, ठीक है। आपका नाम और पद जितेश सिंह, क्या है? आप फॉरेस्ट सांगो मंडक से पोस्ट। उधारी के पैसे मांगने पर युवक से बेरहमी से मारपीट। कोटा के बसंत विहार निवासी 27 वर्षीय मनोज सोनी के लिए उधार दिए गए पैसे मांगना जानलेवा साबित हो गया। पीड़ित मनोज ने बताया कि उसने 25 नवंबर 2025 को राजा गोस्वामी को 40,000 और राजा गुंजल को 70,000 रुपए उधार दिए थे। जब मनोज ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे बीएसएनएल सर्किल पर बुलाया, जहां लोहे के पाइप और डंडों से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनोज को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनोज सोनी। पिताजी का नाम? राजेंद्र सोनी। उम्र कितनी? 27 साल। कहाँ रहते हो? दादावाड़ी बसंत विहार। क्या घटना हुई थी? बीएसएनएल सर्किल पे पैसे लेना था मेरे को। किससे? राजा गोस्वामी और राजा गुंजल से 170-140 हज़ार रुपये। तो वहाँ आके इन्होंने मारपीट चालू कर दी और सिर में दे ली। सिर के अंदर की हड्डी भी डैमेज है। कब की बात है? ये कल की बात है। क्या करते हो आप? मैं वैसे 3.5 साल बैंक में मैंने कैशियर की जॉब करी है और अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। तो इन्होंने बुलाया था आपको? इन्होंने भैया मुझे बुलाया था। अब मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा अच्छा कर देंगे। पैसे लेने के लिए आया था कि पैसे हाँ। लेने आया? हाँ। क्या बोला था? वैसे तो मुझे पैसे ही लेने थे, मैं गया पैसे लेने के हिसाब से ही था। इस बीच उन्होंने मेरे साथ मारपीट वगैरह झगड़े चालू करा। तो पहले भी आपने मांगे होंगे पैसे, तो क्या ऐसा कुछ बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे तो कल ही मांगे थे और कल ही गया था मैं पैसे लेने। तो मारपीट क्यों करी? मारपीट की वजह उन्होंने बताई नहीं भैया। बताई होती तो मैं अभी बताता आपको। डायरेक्ट मारपीट करनी शुरू कर दी? वहाँ आए, बातचीत करी और बातचीत करके नहीं दे रहे पैसे और ऐसा वैसा इस तरीके से उन्होंने झगड़े चालू करे भैया। स्वेलिंग वेलिंग आँखों का सब तरफ। कितने लोग थे? 2 जनों को मैं जानता हूँ, बाकी 6 जने अन्य थे। फिर कहाँ लेके गया आपको? मैं ही छोड़ गया। उसके बाद तो फिर मैंने मेरे कलीग के फ़ोन करा। वो कलीग फिर पापा और भैया लेके गए थे डीमार्ट से घर जा रहे थे, फिर मेरे को यहाँ लेके आए। रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी? रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी। कोटा में दर्दनाक हादसा, 7 माह की लक्ष्मी की मौत।
कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 माह की मासूम लक्ष्मी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थार गाड़ी चालक ने लापरवाही से वाहन चढ़ा दिया। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन इसका लक्ष्मी इसके पिताजी का नाम कमलेश उम्र कितनी है इसकी? 7 महीने की हाँ, कहाँ रहती है? आरकेपुरम में। हाँ, इसमें रहती होगी, बस्ती बना के रह रहे हो? हाँ। झोपड़ी? हाँ, क्या हुआ था वो कार वाला ने चढ़ा दिया ऊपर। इसके ऊपर? हाँ। कौन सी कार थी? वो काला कलर की बड़ी थार गाड़ी आती है, बड़ा हाँ। टायर की, वो थी। तो क्या ये खेल रही थी क्या? ये खेल रही थी, वो सोना को पानी पिलाने लगी, वो मेरे पैर में से हट गई। मैंने बोला भाई साहब रुक जा, बची रही हूँ, बोला फिर भी हाथ से पकड़ के खेल दिया। मुन्ने पकड़ के मोइन को पकड़ के मेरे को अंदर डाल लेता हुआ। तो क्या रोड पे थी कि कहाँ पे थी? साइड में थी, रोड पे नहीं थी। रोड पे नहीं थी, साइड में थी। साइड में थी। साइड में टक्कर मार दी। हाँ। अभी क्या हुआ इसको? डेथ होगी? हाँ। कब की बात है ये? अभी लेके आई एक आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ? हाँ। कौन था गाड़ी वाला, को पता है? नहीं जानती हूँ, मुझे पढ़ी लिखी नहीं हुई, साहब गाड़ी नंबर का ही देखूंगी। अच्छा, मतलब ये उधर ही खड़े हुए थे, मैंने टक्कर मार दी? हाँ, वो खड़ा नहीं रहा, मैंने बहुत जोर से आवाज़ लगी, मुँह दौड़ के की, फिर भी आवाज़ लगाई नहीं, सुना ही नहीं, और गाड़ी भी नहीं रोकी, थोड़ी भी बहुत गाड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। कोटा में पतंग लूटते समय छत से गिरा 12 वर्षीय बच्चा, अस्पताल में लापरवाही के आरोप। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में पतंग लूटने का शौक एक 12 वर्षीय बच्चे के लिए हादसे में बदल गया। डडवाड़ा गली नंबर 2 निवासी कान्हा सिंह छत पर पतंग पकड़ने के दौरान संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। गिरने से उसके सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। परिजन उसे तुरंत एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां 15 से 20 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप। कोटा की भामाशाह मंडी में धान की बम्पर आवक, किसानों के चेहरे के लिए एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में इस साल धान के रिकॉर्ड तोड़ आवक देखने को मिल रही है। प्रतिदिन 70,000 से 1 लाख कट्टे धान मंडी में पहुंच रहे हैं। पिछले 8 महीनों में मंडी में 33,64,000 क्विंटल से अधिक धान की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 26 लाख क्विंटल था। इस वर्ष धान की औसत कीमत 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मध्य प्रदेश और हाड़ौती के कई क्षेत्रों से धान की भारी आवक जारी है। ये मंडी में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, पूरी ओवरफ्लो हो जाती है, लाइनें लगती है बाहर तक। बम्पर आवक धान सभी जगह होता है, राजस्थान में भी होने लग गया। अब तो पहले एमपी का ही होता था, अब तो राजस्थान में भी बहुत होने लग गया। कमांड एरिया मंडी में धान की सबसे ज्यादा आवक, सबसे ज्यादा आवक धान की और गेहूं की। गेहूं में भी मंडी चौक हो जाती है, गेहूं भी फुल आते हैं। ज्यादा तो ये हरियाणा पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बूंदी भी जाता है। बूंदी मिल वाले सब लेते हैं, यहाँ डेली आते हैं मिल वाले। कुछ में जैसे नवंबर महीने से जब धान की स्टार्टिंग आवक होती है तो मंडी में 1.5 लाख से ऊपर ही चलता है, कभी कभी 2.5 लाख बोरी भी आई थी तो पूरी मंडी में धान के जिनसों से पूरी मंडी भर जाती है। अपन बाहर भी देखते तो 1-1.5 महीने तक बाहर भी जाम लगता है ट्रकों का। तो ज़्यादातर एमपी लाइन से जो माल आता है, तो एमपी लाइन का माल और लोकल लाइन के मालों में थोड़ा सा, एमपी लाइन का माल 1-1.5 लाख बोरी रोज आ जाता है, लोकल भी 60-70 हज़ार बोरी आता है, तो 2.5 लाख रुपए के आसपास बैठ जाती है नवंबर दिसंबर के माह में। अब दिसंबर लास्ट आने लग गया, जनवरी का नए साल के भी कुछ डिमांड करे किसान लोग, तो इस वजह से थोड़ा रुक रहा है। तो अभी पिछले 2-4 दिनों से आवक में थोड़ी कमी देखेगी। कैसा आ जाता होगा? अभी 17,000 बोरी के आसपास है। तो 17,000 तो बहुत ज्यादा होता है। 70 तो यहाँ पर तो 1.5 लाख से ऊपर ही चलता है पर डे, सीजन तो बड़ी मंडी है। और ये कहाँ कहाँ पैदा होता है और कहाँ जाता है? ज्यादातर ये क्या कि एमपी में श्योपुर साइड में होता है, श्योपुर मुरैना, इधर से शिवपुरी वाले जो एरिया है, गुना बीना, इस एरिया में भी होता है। अपने राजस्थान में भी लोकल में जो चंबल का पानी जहाँ फिरता है, इटावा रेंज होगी, जैसे इधर केशोराय पटन बूंदी का बेल्ट हो गया, सांगोदो बेल्ट हो गया, तो इनमें ज्यादातर इनमें धान होता है। तो अब लोकल में धान की क्वालिटी, जैसे सांगोद की साइड की बात करें तो सांगोद साइड में डीपीओ जो पुसा उनके लाती है वो ज्यादातर होती है। एमपी से ज्यादातर माल 17-18 क्वालिटी का आता है, और लोकल में अपने केशोराय पाटन के बेल्ट होती है, उसमें 15-0 का ज्यादा रहता है।
झालरापाटन में भगवान द्वारिकाधीश की 63वीं विशाल परिक्रमा। झालावाड़ जिले की धार्मिक नगरी झालरापाटन में मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान द्वारिकाधीश की 63वीं विशाल परिक्रमा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। परिक्रमा में हाड़ौती और मालवा अंचल से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचा और भजनों पर नृत्य करते हुए नजर आए। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम। बूंदी में कांग्रेस का मनरेगा को लेकर प्रदर्शन। बूंदी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव के विरोध में 1 दिवसीय उपवास रखा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा के नेतृत्व में गांधी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 29 जनवरी तक पंचायत मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। बूंदी में अवैध चाइनीज मांझे के साथ एक गिरफ्तार। बूंदी पुलिस ने अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 चरखी गट्टा चाइनीज मांझा जब्त किया। ये कार्रवाई कलेक्टर के प्रतिबंध आदेशों के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा मानव और पक्षी जीवन के लिए बेहद खतरनाक। बारां के छबड़ा में अतिक्रमण पर पालिका की सख्ती। छबड़ा में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत ने रविवार को मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अवकाश के दिन भी कार्रवाई कर दुकानों द्वारा किए गए कब्जों को हटाया गया। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की छबड़ा में जन सुनवाई। पूर्व मंत्री और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने रविवार को छबड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान शिविर, उद्घाटन कार्यक्रम और जन सुनवाई में भाग लिया। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।